देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जहां पर किसी भी कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए परिवार को मिलता है। यानी कि मान लो किसी परिवार में कोई व्यक्ति इस सरकारी योजना में अपना नाम दर्ज करा लेता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी या उसके जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलता है। अब देखो, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि इसे कोई गरीब करा सकता है या अमीर करा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में लाभ ले सकता है। ये एक सरकारी योजना होने वाली है, तो यहाँ पर इस योजना को कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक, दो जगह से आप इस योजना को करा सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो इस योजना के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई, क्योंकि ये योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लागू होती है, तो ऐसे में भारत में हर रोज लगभग 26,000 से लेकर 27,000 लोग, ठीक है, मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसमें स्वाभाविक यानी कि नॉर्मल मृत्यु है, बीमारी है, दुर्घटना है और एक्सीडेंट, तीनों मिलाकर ओवरऑल यहाँ पर जो मौतें हैं वो 26,000 से लेकर 27,000 के बीच होती हैं। सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन 450 से लेकर 485 मौतें होती हैं। इसके साथ साथ कुल दैनिक मृत्यु दर जो है अलग अलग सर्वे के हिसाब से वो 26,789 बताई गई है। साथ में सड़क दुर्घटना में 485 के आसपास मृत्यु डेली होती हैं, यानी कि रोज होती हैं। और कारण है जिसके हृदय रोग हो गया, स्ट्रोक हो गया, सांस की बीमारी हो गई या नॉर्मल मृत्यु हो गई। इन ओवरऑल सबको मिलाकर 26,000 से लेकर 27,000 का आंकड़ा निकल कर आता है। इतने लोग हर रोज भारत के अंदर मारे जाते हैं। तो भाई, ऐसे में आप अगर भारत सरकार की इस योजना में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में परिवार को 2 लाख रुपए का फायदा मिलता है। सो इस योजना के बारे में जानेंगे। अब देखो, ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई है, स्टार्ट की गई है। तो ऐसे में इसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक बहुत ही शानदार बीमा योजना है। ये एक सरकारी जीवन बीमा योजना है। देखिए, ये एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, ये है जीवन बीमा। यानी कि आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गई, ठीक है, या कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को करा लेता है, उसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलता है। तो ये एक बहुत ही शानदार योजना है। इसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। कहां पर हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कहां से करा सकते हैं, कैसे करानी है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले देख लें, यहां पर जो आपको बीमा कवर मिलता है वो है मृत्यु, किसी भी कारण मृत्यु होने पर, ठीक है, कोई भी कंडीशन है, 2 लाख रुपए का जो बीमा है या 2 लाख रुपए का जो कवर है, ये जो है नॉमिनी को मिल जाएगा या परिवार, ये जो भी नामित व्यक्ति होगा उसको मिलेगा। अब इसमें एक्सीडेंट, बीमारी, नेचुरल डेथ सब कवर होता है। देखिए, एक्सीडेंट पर भी ये लागू होती है। मान लो किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई तो भी 2 लाख मिलेगा, नॉर्मल मृत्यु हो गई तो भी 2 लाख मिलेगा, बीमारी से होगी तो भी 2 लाख मिलेगा। अरे बैठे बैठे घर में मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की और ये योजना ले रखी है तो भी 2 लाख रुपए मिलेगा। बताइए, इससे बढ़िया कोई योजना है? अगर आप प्राइवेट में जाकर कोई योजना लेते हैं ना, तो वो ज्यादातर या तो एक्सीडेंट की होती है या जीवन बीमा होती है। इसमें आपको दोनों ही जो है बेनिफिट वो देखने को मिल जाते हैं। सो जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, यहाँ पर कौन व्यक्ति इस योजना में नाम ले सकता है। तो भाई, आपकी जो एज है ना वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए, आप इस योजना को करा सकते हैं। पर दोस्तों, इसमें जो कवर मिलता है वो 55 साल तक मिलता है। यानी कि आपको 50 साल से पहले पहले अगर आपने इस योजना में नाम दर्ज करा लिया तो आपको 5 साल और मिल जाते हैं। ओवरऑल 55 साल तक आपको ये कवर देती है, ठीक है। आप इसे बैंक से या पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलकर इस योजना को करा सकते हैं। इसके लिए सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। साथ में 50 साल के बाद भी रिन्यूअल करके आप 55 साल तक इसमें कवर जारी रख सकते हैं। अब जान लेते हैं पॉलिसी का ड्यूरेशन। तो मान लो अगर आप इस पॉलिसी को कराते हैं तो अगर हर साल 1 जून से लेकर 31 मई तक का इसका जो है पीरियड होता है, हर साल ये रिन्यू करानी पड़ती है, 1 साल की स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं 30 दिन का नियम भी है इसमें। जैसे क्या, मान लो अगर आप इस पॉलिसी को करा रहे हैं, नई पॉलिसी है बिल्कुल, तो नई पॉलिसी लेने के 30 दिन तक, ठीक है, आपको नॉर्मल डेथ पर जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, क्लेम नहीं मिलेगा शुरू के 30 दिन। ये है सिर्फ नॉर्मल डेथ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि 1 महीने के बाद नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंट डेथ दोनों में जो है ये कवर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 दिन क्यों रखा है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और अब उस व्यक्ति को लगता है या उसके परिवार को लगता है कि भाई उनका जो सदस्य है वो जाने वाला है, तो वो जो है 15 या 20 दिन पहले, ठीक है, यहाँ पर इस पॉलिसी में नाम दर्ज करके यहाँ पर मृत्यु का बेनिफिट लेना चाहेगा। पर दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना, ये करानी पड़ती है आपको कम से कम 2 महीने पहले, ठीक है। तो ऐसे में 1 साल का रखा गया कि इसमें सरकार को भी लॉस ना हो, और जो इस पॉलिसी को लेने वाला है, जो यहाँ पर इसका लाभ लेना चाहता है, तो पहले से अगर वो पॉलिसी कराएगा दोनों बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रीमियम कैसे कटता है। आपका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में बैंक
बैंक खाता है तो आपको वहाँ पर जाकर ऑटो डेबिट कराना पड़ता है। सबसे पहले आप एक फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर बताएंगे कि आपको प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा पॉलिसी करानी है, तो वहाँ पर आप जो है ऑफलाइन इसे कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जो है यहाँ पर जो है पैसा काटा जाएगा और आपकी जो पॉलिसी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी फुल डिटेल। तो पीएमजेजेवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरकारी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 436 रुपये हर साल देना पड़ता है। ठीक है, 2 लाख रुपए का आपको कवर मिलता है। साथ में यहाँ पर जो 436 रुपये है ना, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे क्या, अगर आप जून से लेकर अगस्त महीने के बीच इस पॉलिसी को कराते हैं 436 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप सितंबर से लेकर नवंबर में इस पॉलिसी को कराएंगे तो 342 रुपये देना पड़ेगा। वहीं दिसंबर से लेकर फरवरी में आप इस पॉलिसी को करा रहे हैं 228 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप मार्च से लेकर मई के बीच इस पॉलिसी को करा रहे हैं तो 114 रुपये देना पड़ेगा। अभी अगर आप इस पॉलिसी को करा रहे हैं तो 114 रुपये ही लागू होगा, लेकिन अगले साल हमेशा 436 रुपये रिन्यू में आपका जो है वो काटा जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होता है। अब ये पॉलिसी बंद कैसे होती है, तो इसकी 2 कंडीशन है। एक तो बैंक में जाकर आप खुद से बात कर लो, वहाँ पर जाकर फॉर्म भर दो या उनको बोल दो कि भी आप इस पॉलिसी को नहीं कराना चाहते आगे, तब ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। या आपकी 55 साल उम्र जैसी कंप्लीट होती है तब पॉलिसी बंद हो जाएगी। या बैंक में बैलेंस नहीं है, आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो नहीं कटा तो भी बंद हो जाएगी। अकाउंट आपने बंद कर दिया तो बंद हो जाएगी। ऑटो डेबिट फेल हो गया तो भी ये बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी को करा रहे हो, सही से लाभ लेना है तो आपके बैंक खाते में जब भी आपकी प्रीमियम कटती है हर साल, उस समय बैलेंस होना चाहिए 436 रुपये। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। तो बहुत सस्ता बीमा है, 436 रुपये में 2 लाख रुपये का कवर आपको मिलता है ओवरऑल। किसी भी कारण मृत्यु होने पर कोई भी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। किसी ने ये पॉलिसी कराई, उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद मान लो उसको ले जाकर कहीं पर भी, ठीक है, शमशान घाट वगैरह पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, बस वहाँ पर जो आपको, ठीक है, जो एक रिसिप्ट मिलती है कि भाई किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, या जिससे हम जो है मृत्यु सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो जो स्लिप होती है, उस स्लिप को दिखाने मात्र से आपका जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए का जो कवर है वो आपका जो है कवर हो जाता है। किसी भी कारण से डेथ कवर, सभी कारणों से डेथ कवर आपको मिल जाता है। कोई भी आपको मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सबसे अच्छी बात है। साथ में नुकसान क्या है, कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती। मतलब आप यहाँ पर 436 रुपये दे रहे हैं ना, तो भाई ये कभी वापस नहीं होता है। ठीक है, ये पैसा वापस नहीं होता है, एक तो ये नुकसान है। और सिर्फ डेथ कवर मिलता है, यानी कि चोट वगैरह लगती है तब आपको कोई फायदा नहीं होगा, मृत्यु पर ही इसमें जो है वो बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको कैसे बेनिफिट लेना है। अगर आप इस पॉलिसी में अपना नामांकन दर्ज करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम को करा सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।